Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions। ये आपके लिए इस हफ्ते की tarot reading, tarot predictions होने वाली हैं। ये हफ्ता आपकी लाइफ में क्या चेंजेस को लेकर के आने वाला है, चाहे वो आपकी सेहत है, आपका करियर है, आपकी लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, ओवरऑल क्या एनर्जीज बनने वाली हैं। ये हफ्ता किन चीज़ों को आपकी लाइफ में लेकर के आएगा, किसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए, कौन से स्टेप्स अभी आपको नहीं लेने चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए, तो हम चेक करने वाले हैं इस रीडिंग में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप पर्सनल टैरो कार्ड्स रीडिंग लेना चाहते हैं, चाहे आप अपने करियर के बारे में पूछना चाहें, अपनी लव लाइफ के बारे में पूछना चाहें, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी टैरो रीडिंग को। और सबसे पहले मैं आपके लिए जो मैसेजेस चेक करने वाली हूँ वो होने वाले हैं एंजल्स कार्ड्स के थ्रू। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं हम ये चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, तो लेट्स सी। यहाँ पर एक कार्ड हम जो है वो सेलेक्ट करने वाले हैं और देखेंगे क्या एंजल्स की गाइडेंस है। ओके, prosperity, यहाँ पे your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dreams into reality। आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं आपके करियर से जुड़ी हुई, ठीक है, पैसे से जुड़ी हुई, वो आपकी पूरी हो सकती हैं अगर कि आपका माइंड आपकी करियर वाली साइड पर है, अगर कि आप अपने दिल की आवाज़ को सुनते हो, अगर कि आप अपने माइंड को फॉलो करते हो। आपके माइंड में जो भी चल रहा है ना, उन चीज़ों को गौर से देखिए, आपका माइंड क्या कह रहा है, आपको उसके ऊपर डिसीजंस लेने चाहिए, आपको उसके ऊपर स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि आपकी जैसी भी ज़िंदगी है ना वो वैसी बन सके जैसी आप चाहते हो। स्पेशली अगर कि आपकी ख्वाहिशात, आपके ड्रीम्स जो हैं पैसे से जुड़े हुए हैं, आप बहुत सारा पैसा चाहते हो ना, तो जो भी आपके माइंड में ख्यालात आ रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको ये रास्ता इख्तियार करना चाहिए, या कुछ अलग से स्किल सीखने चाहिए, कोई नया बिज़नेस करना चाहिए, कोई नई जॉब के बारे में सोचूं, या पार्टनरशिप करने के बारे में, कोई भी आपके माइंड में जो इस टाइम में थाट्स आने वाले हैं, ये आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद दे सकते हैं अगर कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो और अगर कि आप अपने दिल की आवाज़ को सुनते हो, ठीक है, जो भी आपका दिल कहता है ना आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में करते हो। तो बाकी अभी हम चेक करते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू टैरो मैसेजेस आपके लिए क्या होने वाले हैं ये हफ्ता, किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है। ओके, टैरो गाइडेंस, टैरो मैसेजेस फॉर यू 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी प्यारी एनर्जी निकल कर के आई है, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। हाँ, हफ्ते का स्टार्ट बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा है। देखिए सेम मैसेजेस यहाँ पर हैं जो कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। ओके, यू हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड यू हैव 6 ऑफ पेंटिकल। हाँ, एंजल्स के मैसेजेस बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ें आपके टैरो कार्ड्स में नज़र आ रही हैं। पैसे से जुड़ी हुई बहुत प्यारी सी यहाँ पर एनर्जीज बनने वाली हैं। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अगर कि आपके मनी मैटर्स की बात करी जाए तो बहुत बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। एंड लास्ट यू हैव 4 ऑफ कप्स। ओके, सभी कार्ड्स मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी निकल करके आई है, फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, देन यू हैव 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर फिर है द मून की एनर्जी, एस ऑफ वांड्स है एंड यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एंड लास्ट यू हैव 4 ऑफ कप्स। इस हफ्ते के फर्स्ट में पता क्या होने वाला है, आप में से कुछ लोग हैं जो कि शिफ्टिंग का प्लान बनाए हुए हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाह रहे हो, और या फिर अच्छा यहाँ पे ना 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट करना चाह रहे हो या फिर आप अकेले एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना चाहते हो। आप अपनी ख्वाहिशात को देख रहे हो, आप अपने दिल की आवाज़ को सुनना चाहते हो, आप अपनी दुनिया जैसे बनाना चाहते हो ना, आप उसके लिए स्टेप्स लेने वाले हो इस टाइम में 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल के बीच में।
घर के माहौल की बात करी जाए, बहुत प्यारा रहेगा। सेलिब्रेशंस हैं किसी किस्म की, और घर वाले आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बातचीत करने वाले हैं। क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करने वाले हो विद योर फैमिली, विद योर लवर। अगर के आप जो है शादीशुदा हो, आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी आगे जाएगी और आपका जो कनेक्शन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा अपने पार्टनर के साथ। और अगर आप शादीशुदा हो ना, तो मे बी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हो। आप बना बनाया घर ख़रीदना चाहते हो या प्लॉट ख़रीदना चाहते हो, क्योंकि ज़मीन जायदाद से जुड़ी हुई भी कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर आपके सामने आ सकती हैं। मे बी आप बना बनाया घर ख़रीदना चाहते हो या फिर जस्ट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाना चाह रहे हो, ठीक है, मूव कर जाना चाह रहे हो। तो आपका मूड बहुत अच्छा रहने वाला है। आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो इस हफ़्ते के स्टार्ट में। एक और भी यहाँ पे बहुत प्यारी न्यूज़ है, वो ये है कि आप में से ना कुछ लोगों की शादी के चांसेस बन रहे हैं। शादी के या फिर इंगेजमेंट तय होने की एनर्जीज बन सकती हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपको आपके पार्टनर वाली साइड से शादी की ऑफ़र आ सकती है, प्रपोज़ल आ सकता है। अगर कि आप रिलेशनशिप में नहीं हो, सिंगल हो, आउटडोर साइड से मिल सकता है प्रपोज़ल, ठीक है। और घर वाले जो है ना काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा ना, उनका एटीट्यूड, उनकी नेचर मुझे पॉजिटिव दिख रही है आपके लिए। और घर वालों के साथ बहुत अच्छा आपका कनेक्शन रहेगा इस हफ्ते के स्टार्ट में। फिर पता क्या है यहाँ पे हो रहा है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल है। पैसों से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, कुछ एनर्जीज बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पैसा अगर आपके पास पहले नहीं था, तो अभी के टाइम में आपके पास पैसा मौजूद है। इनफैक्ट आपके पास अगर थोड़े पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं, जितने भी पैसे हैं ना, आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले हो। 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल के बीच में किसी को उधार पैसे देने वाले हो, या वैसे ही फाइनेंशियली सपोर्ट आप कर दोगे। कोई आपके दरवाज़े पे आने वाला है, ठीक है, आपसे मदद मांगने वाला है, और आप दिल के बहुत ज़्यादा, यानी कि ना, होता है ना एक पर्सन बहुत नरम दिल है, आपका दिल वैसा है, बहुत जल्दी किसी के ऊपर भी एतबार कर लेते हो, किसी की बातों में आ जाते हो। सामने वाला कहेगा ना कि अगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, चाहे वो परेशान नहीं है, लेकिन जैसे उसने दिखावा किया है, आप उस वक्त भी उसके ऊपर यकीन कर लेते हो, एंड आपका दिल उधर ही मोम हो जाता है, आप उसको हेल्प कर देते हो। और आप खुद के बारे में नहीं सोचते अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो तो, ठीक है। खुद के बारे में भी सोचना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना देखने को मिले आगे टाइम में। और यहाँ पे अगर आपकी बात करी जाए हेल्थ की, तो सजेशंस ये हैं कि अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। इस हफ्ते के स्टार्ट में ना कुछ लोगों से आप बिल्कुल डी-अटैच होने वाले हो। आपका दिल नहीं है उनसे बातचीत करने का, आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनाना चाहते हो, यानी कि बातचीत नहीं करना चाह रहे। यहाँ तक कि हाय हेलो वाली भी एनर्जीज नहीं है। आपका दिल है मुझे ना मेरे हाल पे छोड़ दिया जाए, मैं खुद को दोबारा से बनाना चाहता हूँ, मैं खुद को दोबारा से खड़ा करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरी कुछ ख्वाहिशात हैं, मेरी कुछ यानी कि ड्रीम्स हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। मुझे उनके लिए एफ़र्ट्स करनी है, मुझे उनके लिए काम करना है, और इसके लिए मुझे कुछ लोगों से बिल्कुल बातचीत नहीं करनी, बिकॉज़ वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते हैं, आपको अच्छी बातें नहीं करते, कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनसे आपका दिल दुखता है। तो अभी के टाइम में आप उनसे बातचीत नहीं करने वाले हो। ये स्पेशली या तो लिब्रा की एनर्जीज़ हैं, या जेमिनी की, या फिर एक्वेरियस की, जिनके साथ आपका ना कुछ खास मतलब ताल्लुकात इतने बेहतर मुझे नज़र नहीं आ रहे। और पता है यहाँ पे इस हफ्ते के अंदर आपको कोई रियलिटी चेक भी मिलने वाला है। कुछ चीज़ें हैं जो खुल कर के सामने आने वाली हैं, कुछ बातें आपको क्लियर होने वाली हैं। आपने किसी के ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट कर रहा था ना, वो पर्सन आपकी आंखें खोलने वाला है। आपको पता चलने वाला है कि ये एतबार के काबिल नहीं था। आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन पता है क्या, मैं आपको यही कहूँगी कि आप परेशान ना हो, आप दिल ना छोटा करें। अगर आपका दिल बहुत अच्छा है ना, आप बहुत जल्दी लोगों के ऊपर एतबार करते हो, भरोसा करते हो, तो ये आपको सबक मिल रहा है अब, ताकि आप अगेन उन लोगों के ऊपर भरोसा ना करो, या लाइफ में किसी के ऊपर भी जल्दी भरोसा ना करो। आंखें बंद करके किसी के ऊपर भी आप एतबार करोगे ना, तो वो पर्सन आपकी आंखें खोलेगा और आपको पता चलेगा कि अच्छा, लाइफ में इतना जल्दी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। तो इन बातों को समझिए, इनसे कुछ सबक लीजिए। जो लोग आपको यहाँ पर यानी कि डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, उनमें ज़्यादा एनर्जीज़ मुझे लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस की एनर्जीज़
नज़र आ रही हैं। आप पता है बैड पीपल की कंपनी में हो, आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं, मे बी ये कोई दोस्त है या कोई जानने वाला है या आपके जानने वालों में से ये नहीं है, पता नहीं कोई पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट में तो है, बातचीत तो करता है, लेकिन वो आपका सगा नहीं है और ये चीज़ें आपको क्लियर भी नहीं हो पा रही हैं। आप इसके ऊपर ट्रस्ट करते जा रहे हो, इसको अपनी लाइफ के बारे में बताते जा रहे हो और वो पर्सन क्या कर रहा है, आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहा है, आपकी नीचे से जड़ें काटने की कोशिश कर रहा है। आपको समझना होगा ये आपके सगे नहीं हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पता है क्या हो रहा है, जो रियलिटी है वो आपको नज़र नहीं आ रही और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो रियलिटी नहीं है। आप इसी चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो, बहुत सारे फियर्स हैं आपके माइंड में, किसी किस्म का डर है, आपको खौफ है कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, मैं किसके ऊपर ट्रस्ट करूं, और जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो वो आपके सगे नहीं हैं, वो आपके यानी कि दुश्मन हैं। आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ लेनी चाहिए। बट यहाँ पर यह है कि कुछ लोग तो आपके सामने भी आ जाएंगे, ये एक पर्सन है या एक से ज़्यादा हैं जो आपके अच्छे दोस्त नहीं हैं, बट वो जस्ट बनने की कोशिश कर रही हैं। चीज़ें क्लियर होंगी तो आप उनके ऊपर तो ट्रस्ट नहीं करोगे, बट वैसे आपको लाइफ में ये समझना चाहिए कि आपको ना अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करने चाहिए। आपको लोगों की गाइडेंस के पीछे नहीं चलना चाहिए। आप जो करना चाहते हो आप वो लाइफ में करो। आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आप अपने घर से निकल रहे हो, आपको इस रास्ते पे चलना है, वो आपको कहता है आप इस रास्ते पे नहीं, आप इस रास्ते पे चलो, ये ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप क्या करते हो, आप ये रास्ता छोड़ के इस रास्ते पे चलने लग जाते हो। आपको नहीं पता चल रहा कि इसमें तो मेरी खुशी है ही नहीं, या मेरा तो माइंड कह रहा है, मेरी एनर्जीज़ कह रही हैं कि ये नेगेटिव वे है, मुझे इस पर नहीं चलना चाहिए। आप क्या करते हो, किसी ने गाइड किया है, हाँ ठीक है, गाइडेंस तो बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, इसने अगर मुझे मशवरा दिया है तो इसमें ज़रूर कोई अच्छी बात होगी। आप उन मशवरों के पीछे चलते जाते हो, आप अपनी मर्ज़ी नहीं करते कि मेरा ये रास्ता है, मुझे इसके ऊपर चलना चाहिए, मेरा दिल कहता है कि मुझे ये रास्ता कामयाबी की तरफ लेकर के जाएगा। तो जस्ट अपने दिल की आवाज़ को सुने, लोगों की बातों के ऊपर यकीन ना करें। लोग आपके सगे नहीं हैं, ठीक है, और ये बात आपको बहुत जल्दी समझ लेनी चाहिए। बाकी यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कुछ न्यू बिगनिंग्स भी हो सकती हैं इस हफ्ते के अंदर, कुछ न्यू स्टार्टिंग भी हो सकती है, कुछ नए काम हैं जो आप करने वाले हो, कुछ नए स्टेप्स हैं जो आप लेने वाले हो, न्यू डिसीजंस हैं जो कि करने वाले हो, और बहुत ज़्यादा पैशन मुझे नज़र आ रहा है आपके अंदर किसी काम को लेकर के। कोई नई जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, या तो करियर से जुड़ा हुआ है या लव लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर लव लाइफ से जुड़ा हुआ है तो कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर आप एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो तो। बाकी यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मौजूद है, 8 ऑफ सोर्ड्स है। पता है क्या हो रहा है, इस हफ्ते का बिल्कुल जो लास्ट के डेज़ है ना, यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि आपका बिल्कुल दिल नहीं है किसी से भी बातचीत करने का, और कुछ न्यू जब अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, कुछ ऑफर्स भी आ रही हैं, प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, आप उनको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। बिल्कुल होता है ना, दुनियावी मामलात से जैसे एकदम कट ऑफ कर देना, लोगों से बातचीत भी ना करना, आसपास के माहौल पे नज़र नहीं है, लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। उस तरह से यहाँ पे एनर्जीज बनने वाली हैं। आप बिल्कुल कहने वाले हो नहीं, अभी नहीं, मुझे नहीं किसी चीज़ में दिलचस्पी, मैं बस अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। इनफैक्ट आपको नींद भी बहुत ज़्यादा आने वाली है इस हफ्ते के लास्ट के जो डेज़ है ना, आप ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा सोने वाले हो। बस आपको ये है कि मुझे अपनी नींद पूरी करनी है, मैंने खुद को देखना है, खुद को बनाने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा मैं रिलैक्स होना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज भी रहेंगी, मे बी कुछ नए प्रपोजल्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपका दरवाज़ा खटखटा रही हैं, बट आप उनको ना बोल रहे हो। आप कह रहे हो नहीं अभी नहीं, बाद में देखूँगा क्या करना है। अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लिए यूज़ कर लो ना, तो आप यकीन मानो लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं किसी स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस की तरफ से ऑफ़र की जाती हैं, तो आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। लाइफ में जो चीज़ें समझ में आ रही है ना, आप उनको लास्ट में करो, ठीक है, डिले ना करो। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको ये कार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल जो पढ़ के सुनाया था, ठीक है, एंजल्स कार्ड्स के जो मैसेजेस थे वो मैंने आपको बताया था, जो दिल में आता है वो करना है, ये नहीं कि मैं बाद में देखूँगा, ये है तो वो है। जो दिल कह रहा है, जो आपके दिल की ख्वाहिश है, जो समझ में आ रहा है, बस उसको हाँ बोल दीजिए, डिले ना कीजिएगा। ये टाइम बहुत अच्छा है। करियर वाली साइड पर करके देखा जाए तो बहुत प्यारे मैसेजेस हैं, और साथ ही साथ कुछ लोगों की जो रियलिटी सामने आएगी ये भी एक तरफ से पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है, बिकॉज आप इन लोगों के ऊपर आइंदा यकीन नहीं करोगे, ये एक अच्छा पॉइंट है। हेल्थ की बात करी जाए तो कुछ फेयर्स हैं जो कि आपको यहाँ पे डिस्टर्ब करे हैं, या फिर आपको मेंटली थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको स्ट्रेस हो रहा है,
तो वो फ़ियर्स को जल्द से जल्द अपनी लाइफ से निकाल दीजिए और अपनी आंखें खोल करके देखिए, ठीक है। खुद से जो दिख रहा है ना, उसके ऊपर यकीन करना है, और जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट करके अपनी लाइफ के बहुत ज़्यादा मेजर डिसीजंस आपने नहीं लेने। तो ये थी इस हफ्ते की टैरो रीडिंग, टैरो कार्ड्स, प्रेडिक्शंस। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो आपने क्या करना है, छोटा सा काम है, वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर लेना है, ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, और आपने मेरे चैनल को भी शेयर कर देना है अगर आप शेयर करना चाहते हैं। ये छोटा सा जो आपका काम है ना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव साबित होता है अगर आप मेरे चैनल को कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देते हैं। तो अपने लिए अगर आपने पर्सनल टैरो कार्ड्स रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।